हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सेल बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का तीसरा लेक्चर लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम जैसे जेल प्रहरी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथा तथा वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है। तो इसका राइट आंसर है इंटीग्रेज। इंटीग्रेज एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है। डीएनए की उपस्थिति के कारण ही एचआईवी वायरस द्विगुणन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल में दो बहुलक अणु उपस्थित होते हैं। एक आरएनए उपस्थित होता है, एक डीएनए उपस्थित रहता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। केंद्रक में एक केंद्र का उपस्थित होती है, न्यूक्लियोलस। केंद्रक के अंदर आरएनए उपस्थित होता है, जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण करता है। यहाँ पर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण करता है। अब केंद्रका की खोज किसने की थी? केंद्रका की खोज फंटाना ने की थी और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होता है थाइमीन। थाइमीन थाइमीन नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है आरएनए में। यह थाइमीन डीएनए में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है। आरएनए में थाइमीन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? तो इसका राइट आंसर होता है यूरेसिल। यूरेसिल यूरेसिल थाइमीन के स्थान पर होता है आरएनए में। आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में होता है थाइमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। राइबोजाइम्स होते हैं। राइबोजाम्स होते हैं, ये होते हैं आरएनए। राइबोजाम्स आरएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? केवल प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए प्रोटीन पाया जाता है, कि डीएनए आरएनए या हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए आरएनए हिस्टोन या और नॉन हिस्टोन? तो इसका राइट आंसर डीएनए आरएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन सभी पाए जाते हैं। डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो इसका राइट आंसर है लसिकाणु। लिम्फोसाइट कोशिका हमारे शरीर में प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाती है। लिम्फोसाइट कोशिका ये डब्ल्यूबीसी बनाती है। लिम्फोसाइट कोशिकाओं को डब्ल्यूबीसी, हमारी रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोश का विभाजन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है तंत्र का ऊतक में। तंत्र का ऊतक में जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। जिस कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है उस वही कोशिका विभाजन कर सकती है। अतः इसमें सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, इसलिए तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद कोई भी विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है तंत्र का हिस्सा है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंधित और अंतर्विष्ट होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सहायक कोशिका। कोशिकाएं जो द्वार कोशिका से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट हो जाती हैं, वो कहलाती हैं सहायक कोशिका। अब सहायक कोशिका ए पादप पौधों से संबंधित है। पौधों में रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र, पत्तियों के पास रंध्र पाए जाते हैं जिससे जल बाष्पोत्सर्जन के रूप में निकलती है। अब रंध्र के पास एक सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो उसको जल को बाष्पोत्सर्जन होने से रोकती हैं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वार कोशिका को घेरते हैं रंध्र।
रंध्र घेरते हैं द्वार कोशिकाओं को, और इसके ऊपर पाई जाती है सहायक कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीकी से लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑटो रेडियोग्राफी या स्वविकिरण चित्रण से जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता लगाया जाता है। कोशिका पहचान, कोशिका बंधन निम्नलिखित में से किस सैकेराइड बहुलक का कार्य है? तो इसका राइट आंसर है ओलिगोसैकेराइड कोशिका पहचान और कोशिका बंधन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, ये होती हैं मुख्य कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है? इंसुलिन का स्राव, तो इसका राइट आंसर है बीटा कोशिकाओं। बीटा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? बीटा कोशिकाएं अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब यह बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि वे होती हैं जो जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, और बाह्यस्रावी ग्रंथि वे होती है जिसमें नलिकाएं पाई जाती हैं। जैसे बाह्यस्रावी ग्रंथि से यह पाचक एंजाइम का स्रावण करती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि से यह हार्मोन का स्रावण करती है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि में के बाहरी भाग में लेगरहंस की धूप पाई जाती है। इनसे 4 प्रकार की कोशिकाएं निकलती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एवं पीपी। अल्फा से निकलता है ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और डेल्टा से सोमेटोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, और पीपी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? पैनक्रियाज की वो कहलाती हैं आइलैंड्स ऑफ लेगरहैंस, लेगरहैंस की धूपकाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांतता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण आती है? तो इसका राइट आंसर है शंकु कोशिका। हमारी आँख में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, शलाका कोशिका और शंकु कोशिका। शंकु कोशिका वर्णों को यानी रंग को पहचानने का कार्य करती है, और शलाका कोशिका प्रकाश को पहचानने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहचर कोशिका निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? तो इसका राइट आंसर है एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं सहचर कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकल प्राणियों में निम्नलिखित में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर 1। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है एक कोशिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? तो इसका राइट आंसर है एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एसिटिब्युलेरिया, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विस्फोट द्वारा वृद्धि करते हैं, कोशिका विस्फोट द्वारा वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तरों में अवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं द्विकोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में उपस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? त्रिकोरिक। उन्हें त्रिकोरिक कहते हैं। एक वर्ष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है ऊतक। एक विशेष कार्य करने वाले समूह कोशिकाओं के समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। एक मृदूतक कोशिका जो कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती हैं क्या कहलाती हैं? उसे कहते हैं आइडियोब्लास्ट, विचित्र कोशिका कहते हैं उसे। किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? उसे कहते हैं स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिकाओं द्वारा मानव के अतिरिक्त भाग को तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोन तो इसका क्लोन की कॉलोनी है, तो इसका राइट आंसर एक समान अनुवांशिक संगठन कोशिकाओं की कॉलोनी है क्लोन। तो आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।